नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब में आपका स्वागत है। रोजाना की कड़ी में हम राजस्थान की संस्कृति पर चल रहे थे। आज राजस्थान की कल्चर जो है, संस्कृति है, उसका वॉल्यूम 6 है। कल के वॉल्यूम 5 में हमने पढ़ा कि हिंदू धर्म का आधार कौन सा वेद है, तो वेद और राजस्थान को जोड़कर बताया। और वेदों का ही बाद में प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके कौन से हैं, महाकाव्य भी हैं। तो महाकाव्य में रामायण और कौन सा, महाभारत। तो रामायण और महाभारत को हम राजस्थान से जोड़कर बता रहे हैं। अब देखो, आप कहोगे ये टॉपिक किधर जा रहा है, तो देखिए हमारे टॉपिक में मेले, मंदिर, त्यौहार हैं। तो एक तो आप क्या कि टॉपिक वाइज रट के पढ़ते हो कि फलाना मंदिर यहाँ पर है, ये मंदिर यहाँ पर है, ये मेला तब लगता है, ऐसे याद नहीं होता है। आप इसको अब देखिएगा कैसे इसमें ऑटोमेटिक मेले आ गए और कैसे इसमें ऑटोमेटिक तिथियाँ आ गई, सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम 6 का, वो महाकाव्य और राजस्थान। महाकाव्य और राजस्थान, महाकाव्य और राजस्थान आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। और महाकाव्य 2 हैं, एक तो रामायण और एक कौन सा है, महाभारत। रामायण और कौन सा है, महाभारत। तो ये देखिए, वही आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रामायण की। किसकी बात कर रहे हैं, रामायण। पहले बात कर रहे हैं रामायण। देखिए कैसे जुड़ता है। रामायण को इंडिया की कल्चर के परिप्रेक्ष्य में बोले तो वैसे शुरू करें। देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, रामायण है। विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण है। वह रामायण का जो रचनाकार है वो महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि, बोलो क्लियर है। रामायण में श्लोक हैं 12,000। मूलतः तो 12,000 थे, वैसे बाद में विस्तारित करके 24,000 बने हैं, लेकिन 12,000 मूलतः श्लोक है और 24,000 विस्तारित है। तो श्लोक है। रामायण की जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत। रामायण को तमिलों ने तमिल भाषा में जो लिखा, वो रामायण किसके नाम से जानी जाती है, कंबन। कौन सा, कंबन। कंबन के नाम से जानी जाती है। और फारसी में अकबर के समय इसका अनुवाद जो किया था वो बदायूनी ने किया था। किसने किया था, बदायूनी ने। तो ये रामायण का इंडियन कल्चर के परिप्रेक्ष्य में मैं बात बता रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ। और इसके साथ एक और जोड़ दो, इसकी जो व्याख्या की रामचरितमानस में की गई, वो अकबर के समय तुलसीदास ने की थी। किसने की थी, तुलसीदास। तो रामचरितमानस किसके, तुलसीदास की। किसके काल की है, तो अकबर के काल की है, अकबर के समय की है मतलब। अब आइए, रामायण विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। इसका रचनाकार जो है वो महर्षि वाल्मीकि हैं। इसकी जो श्लोक हैं वो कितने हैं, इसमें 12,000 हैं। और इसकी भाषा जो है, भाषा आपकी संस्कृत है। और तमिल भाषा में जो लिखा गया वो कंबन ने लिखा। और फारसी में इसका अनुवाद बदायूनी ने किया। और रामचरितमानस में इसकी व्याख्या की गई। रामचरितमानस किसका है, तुलसीदास का। और रामचरितमानस तुलसीदास का किसके काल में लिखा गया था, तो अकबर के काल में। और इसका फारसी भाषा में बदायूनी ने अनुवाद किया था, वो भी किसके काल में किया, अकबर के काल में। तो ये तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है। अब हम राजस्थान से इसको जोड़ रहे हैं। राजस्थान में राम परिवार को हम लेंगे, देखिएगा कैसे सब, इससे तिथियाँ वगैरह सब आ जाएगी। देखिए, राम का जो जन्म हुआ रामनवमी को, रामनवमी। अब ऑटोमेटिक आप तिथियों को जोड़ेंगे। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना है चैत्र। कौन सा है, चैत्र। चैत्र के 2 पक्ष हैं, कृष्ण और कौन सा, शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल। अब शुक्ल पक्ष की जो नवमी है ना, उसको रामनवमी आती है। तो चैत्र शुक्ल नवमी। अब देखो ये तिथियां वाला ऑटोमेटिक बात हो रही है, वापस बोल रहा हूँ। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सी है, रामनवमी। और रामनवमी को राम का जन्म हो गया, तो रामनवमी का त्यौहार हो गया। ये रामनवमी का क्या हो गया, त्यौहार। तो चैत्र शुक्ल नवमी। रामनवमी आती है, उस दिन राम की कथा सुनते हैं। राम की कथा, राम की कथा को रिम्पू कथा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, रिम्पू कथा। कौन सी कथा, रिम्पू कथा के नाम से भी जानते हैं। अब हम बोल रहे हैं राम और रावण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राम रावण का यहाँ पे मेला लगता है चित्तौड़ में। कहाँ पर लगता है, चित्तौड़। तो राम रावण का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है, तो चित्तौड़। अब बोलेंगे कब लगता है, तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की 10वीं को।
चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी आई, उसका दूसरा दिन कौन सा आ गया, दसवीं। तो दसवीं को राम रावण मेला लगता है चित्तौड़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़। तो राम रावण मेला कहाँ पर है, चित्तौड़। तो आपने देखा, तो ये राम के बारे में सारा चीज़ें हो गई। वापस बोल देता हूँ राम के बारे में। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दसवीं, कहाँ पर, चित्तौड़। रामनवमी को राम की कथा सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिंपू कथा। अब देखिए, राम से रावण जुड़ा हुआ था। राम से कौन जुड़ा हुआ था, रावण। अब रावण का जो ससुराल है वो मंडोर जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर, रावण का ससुराल मंडोर जोधपुर में है, इसलिए मंडोर जोधपुर में रावण का मंदिर है। रावण का मंदिर कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर में रावण का मंदिर है। और रावण के वध से जुड़ी हुई है विजयदशमी। कौन सी, विजयदशमी, जिसको आप क्या बोलते हैं, दशहरा। विजयदशमी को क्या बोलेंगे, दशहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशहरा। तो विजयदशमी दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। आश्विन शुक्ल दशमी, आश्वज की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा आता है। कौन सा आता है, दशहरा, और जिसको हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। तो विजयदशमी त्यौहार हो गया। अब देखिए, राम से जुड़े हुए त्यौहार देखिए, रामनवमी को राम का जन्म हुआ, चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी, ये त्यौहार हो गया रामनवमी। और विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी, विजयदशमी, ये भी क्या हो गया, त्यौहार, राम से जुड़े हुए त्यौहार हो गए। अब हम बोलेंगे दशहरा मेला राजस्थान में फेमस कहाँ पर है, तो कोटा में। अब एक ही चीज़ आ रही है, दशहरा मेला राजस्थान में फेमस कहाँ पर है, तो कोटा में। कोटा का दशहरा मेला फेमस है। कोटा दशहरा को अपने विजयदशमी बोलते हैं। और विजयदशमी को कब आती है, आश्विन शुक्ल दशमी, जिस दिन रावण का राम ने वध किया था। तो राम से जुड़े हुए दो त्यौहार हो गए, रामनवमी और विजयदशमी। तो ये रावण से रिलेटेड बात होगी। रावण का मंदिर कहाँ पर है, तो रावण का मंदिर है मंडोर जोधपुर में। और रावण से जुड़ा हुआ विजयदशमी हो गया, राम और रावण से जुड़ा हुआ विजयदशमी। विजयदशमी को कौन सा मेला लगता है, तो दशहरा। तो दशहरा मेला कहाँ पे लगता है, कोटा। अब देखिए, रावण का भाई कौन था, विभीषण। कौन था, विभीषण। तो विभीषण का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है, कैथून। कैथून कहाँ पर है, कोटा। कैथून कहाँ पर है, कोटा। सबके बाद जाएंगे। और फिर हनुमान जी की माता जी थी, वो कौन थी, अंजनी माता। कौन थी, अंजनी माता। अंजनी माता का मंदिर कहाँ पर है, करौली। अंजनी माता का मंदिर कहाँ पर है, करौली। इस प्रकार से आपने देखा राम और राम से जुड़े हुए पात्र, राम और राम से जुड़े हुए पात्र, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं सीता। कौन सा, सीता। देखिए, सीता के बारे में आप बात करें तो सीता को राम ने वनवास दे दिया था। तो राम ने वनवास दे दिया था, तो राम सीता मतलब वाल्मीकि के आश्रम में आ गई थी। तो वाल्मीकि का आश्रम जो है वो कहाँ पर है, बारा। कहाँ पर है, बारा। तो वाल्मीकि आश्रम बारा में है। कहाँ पर है, बारा। वहीं पर उनके पुत्र लव कुश का क्या हुआ था, जन्म। और वहीं पर सीता ने अपने आप को धरती में समाहित कर लिया था। इसलिए समाहित कर लिया था, तो ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी मेला लगता है। कहाँ पर, बारा में। कहाँ पर लगता है, बारा, ज्येष्ठ की अमावस्या को। अब देखो, सीता को धरती में धरती पुत्री मानी जाती है सीता। इसलिए देखो, आपने हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो मतलब भूमि कर लेने वाला जो अधिकारी है, कृषि कर लेने वाला जो अधिकारी है, कृषि कर लेने वाला, वो सीताध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, सीताध्यक्ष, मौर्य काल आदि में। तो सीता भूमिपुत्री थी। कौन सी थी, भूमिपुत्री। मैं वापस बोल रहा हूँ, सीता से जुड़ा हुआ स्थान कौन सा है, वाल्मीकि आश्रम बारा। वाल्मीकि आश्रम बारा, वहीं पर सीता माता का मेला लगता है। कौन सा, सीताबाड़ी मेला। और सीताबाड़ी मेला कब लगता है, ज्येष्ठ की अमावस्या को। और वहाँ पर आपको पता, सहरिया जनजाति का बाहुल्य है। और सहरिया सीता माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। तो सहरिया जनजाति की कुलदेवी आपकी कौन होगी, सीता माता। तो ये आपके त्यौहार हो गए, मतलब इससे जुड़ा हुआ। अब आया सीता माता के पुत्र कौन थे, लव कुश। कौन सा, लव कुश। उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। लव से लव देश बना है, जो आज हमारा दक्षिण एशिया में कौन सा, लाओस है, लाओस। तो लाओस लव कुश के नाम से। लाओस किसके नाम से, लव कुश। दूसरा पुत्र था कुश। कुश से बना कुशवा। कुश से क्या बना, कुशवा। और कुशवा से क्या बना, कछुआ। और राजस्थान के आमेर में, आमेर का जो वंश है वो कौन सा है, कछुआ वंश, जिसको हम रघुकुल तिलक के नाम से जानते हैं। कौन सा, रघुकुल। यानी राम का जो वंश है वो राजस्थान में कौन सा माना जाता है, तो कौन सा, आमेर। और आमेर
के जो राजा हैं उनको रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राम का पुत्र कौन था? कुश। कुश से क्या बना? कुशवा। कुशवा से क्या बना? कछुआ। और कछुआ वंश कहाँ पर? आमेर। और आमेर, इसीलिए इस वंश को कौन सा बोलते हैं? रघुवंश तिलक। रघुवंश तिलक। अब आप आइए आगे। इस कुश ने ही कोशवर्धन दुर्ग बनाया था। कौन सा? बताते हैं कि कुश का बनाया हुआ दुर्ग का नाम कौन सा है? कोशवर्धन। ईओ की परीक्षा में पूछा हुआ है कोशवर्धन दुर्ग कहाँ पर है? बारा में है। कहाँ पर है? बारा। तो ये इसको बाद में शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? शेरगढ़। शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या कर दिया? शेरगढ़। क्या नाम कर दिया? शेरगढ़। तो कोशवर्धन दुर्ग कहाँ पर है? बारा। शेरगढ़ भी वही है, तो शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर हो गया? बारा, जो कुश से रिलेटेड है। तो ये आपका लव कुश हो गए। अब आता है लक्ष्मण। राम के जो भाई थे वो कौन थे? लक्ष्मण थे। अब देखिए आप आगे बढ़ते तो अभी बताया था, लक्ष्मण जो है वो शेषनाग के अवतार है। शेषनाग के अवतार, तो ये क्वेश्चन हो गया। और लक्ष्मण का अवतार राजस्थान में कौन सा लोक देवता है? तो लक्ष्मण का अवतार राजस्थान में पाबूजी है। आया हुआ क्वेश्चन है। लक्ष्मण का अवतार राजस्थान में कौन सा है? पाबूजी। और लक्ष्मण किसका अवतार है? तो शेषनाग का अवतार। और लक्ष्मण का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर। और लक्ष्मण अवतार, फिर बोल रहा हूँ, लक्ष्मण का अवतार किसको माना गया है? तो पाबूजी को। किसको? पाबूजी। अब आइए हनुमान। हनुमान जयंती कौन सी? हनुमान। तो हनुमान जयंती आती है चैत्र की पूर्णिमा, वही त्यौहार हो गया। अब देखिए चैत्र में आप त्यौहार रट लीजिए एक बार। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी आई। रामनवमी का त्यौहार आ गया। चैत्र के शुक्ल दशमी को राम रावण मेला आया चित्तौड़ में, चैत्र शुक्ल दशमी। और बाद में उसके 5 दिन बाद में कौन सी आ गई? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा को कौन सी? हनुमान जयंती। कौन सी? हनुमान जयंती। हनुमान जयंती बोलते हैं इसको। तो हनुमान जयंती चैत्र की पूर्णिमा को आती है। अब सौभाग्य बात है, हनुमान जयंती है तो उसी दिन हनुमान जी के मंदिरों में उसके मेले लगेंगे। तो हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? शालासर धाम। कौन सा? शालासर धाम कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू। और मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर है? दोसा। और बाद में वीर हनुमान कहाँ पर है? सामोद चोमू जयपुर में। तो ये हनुमान जी से रिलेटेड बात हो गई। तो आपने देखा तो सारे के सारे त्यौहार और इंटरेस्टेड चीज बन गई रामायण और राजस्थान। रामायण और कौन सा? राजस्थान। तो रामायण से जुड़े हुए पात्र मैंने सारे बता दिए। नंबर 1 बोलिए। नंबर 1 पात्र है राम। कौन सा? राम। राम से जुड़ी हुई कौन सी होगी? रामनवमी। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। रामनवमी को लोग राम कथा सुनते हैं, जिसको राजस्थान में रिम्पू कथा के नाम से जानते हैं। बाद में मैंने बोला राम और रावण का मेला चैत्र शुक्ल दशमी को आता है। और चैत्र शुक्ल दशमी को जो है वो आपका चित्तौड़ में लगता है। बाद में मैंने बोला रावण जुड़ा हुआ है इनसे, तो रावण का ससुराल कहाँ पर है? मंडोर। और रावण का मंदिर भी कहाँ पर है? मंडोर। और रावण को राम ने मारा था विजयदशमी को, और उसी को हम दशहरा बोलते हैं। दशहरा कहाँ पर लगता है? दशहरा मेला कहाँ पर लगता है? कोटा में। और कब लगता है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को। ये हो गया रावण। रावण के बाद विभीषण मंदिर आपका कहाँ पर है? कैथून कोटा। हनुमान जी की माता जी कौन थे? अंजनी माता। तो अंजनी माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली। कहाँ पर है? करौली। बाद में हमने बोला सीता माता। तो राम की पत्नी कौन थी? सीता को वनवास दिया था तो वो कहाँ पर रुकी थी? तो वाल्मीकि के आश्रम में। तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बारा। वहीं पर सीता माता का स्थान है। वहाँ पर ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी मेला लगता है। सीताबाड़ी मेला लगता है, समझ गए। और उसी वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का क्या हुआ? जन्म। लव से लाओस बना और लाओस देश बना है। और कुश से कुशवा, और कुशवा के बाद कछुआ वंश बना है। कौन सा वंश बना है? कछुआ। और कछुआ वंश जो है वो राजस्थान में कौन सा? आमेर। और आमेर का कछुआ वंश है वो बेसिकली रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता है। और मैंने बताया कुश ने ही एक और कंसेप्ट दिया। कुश ने कोशवर्धन का दुर्ग बनाया, और कोशवर्धन दुर्ग को हम कौन सा दुर्ग बोलते हैं? शेरगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। बाद में मैंने बताया राम के जो भाई थे वो कौन थे? लक्ष्मण। और लक्ष्मण का अवतार लक्ष्मण थे। लक्ष्मण का मंदिर कहाँ पर है? तो लक्ष्मण का मंदिर भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर। और लक्ष्मण का अवतार राजस्थान में कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो पाबूजी को। किसको? पाबूजी। और बाद में आया हनुमान। तो हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जयंती कब आती है? तो चैत्र की पूर्णिमा। और हनुमान जयंती को हनुमान जी के मंदिर में मेले लगते हैं। कहाँ लगते हैं? तो सालासर धाम। कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू। आपका वीर हनुमान कहाँ पर है? सामोद चोमू। तो मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर है? तो दोसा। समझ गए। इस प्रकार से
आपको हमने रामायण और राजस्थान को जोड़ के बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बाकी कोई भी सुझाव हो तो आप मेरे को लिख कर भेजें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा काम कर सकें। 1 तारीख को स्टूडियो पर ले आएंगे तो और अच्छा काम होगा, सारी क्लासें प्रॉपर चलेंगी तो चीज़ें देखेंगे। तो अगले वॉल्यूम में हम फिर मिलते हैं, वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7 राजस्थान की कल्चर। तो वॉल्यूम 7 हम कल पढ़ेंगे, आज हमने वॉल्यूम 6 पढ़ा है। नमस्कार दोस्तों।